आज है 16 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में भूजल निकासी के लिए तैयार हो रही नियमावली। छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज कर ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए आवेदन की नई प्रक्रिया। बिहार में पैक्सों के चुनाव सही समय पर होंगे आयोजित। पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए बीपीएससी कर रही है काम। एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के सिम कार्ड को ऐसे बीएसएनएल में करवा सकते हैं पोर्ट। T20 में टीम की कप्तानी के लिए इन दो खिलाड़ियों का विकल्प आया सामने। बीएचयू में ग्रुप ए और बी के अंतर्गत टीचर्स के पदों पर निकली भर्ती। बीएचयू में ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत टीचर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ये भर्ती कुल 48 पदों पर आई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, बीएड डिग्री, कंप्यूटर नॉलेज आदि हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में भूजल निकासी के लिए तैयार हो रही नियमावली। बिहार में भूजल निकासी के लिए नियमावली तैयार होगी ताकि भूजल संकट को कम किया जा सके। ये नियमावली पीएचईडी जल संसाधन और लघु जल संसाधन विभाग सहित पंचायती राज विभाग द्वारा मिलकर तैयार की जा रही है। इसके तैयार होने के बाद जिलों में पानी की बर्बादी और अवैध रूप से चल रहे पानी के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। प्रदेश में लगातार हो रहे भूजल गिरावट को देखते हुए मुख्य सचिव के स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जहां ये बात सामने आई कि बिहार के हर जिले से लाखों लीटर पानी निकाला जा रहा है, लेकिन अब इसे रोकने के लिए सख्त नियमावली बनाई जा रही है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एनएच पर इन वाहनों से होगी पेट्रोलिंग। बिहार में सड़कों पर दुर्घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार ने एनएच पर अत्याधुनिक वाहनों से पेट्रोलिंग करवाने का फैसला लिया है। पेट्रोलिंग के लिए इन वाहनों में 4D स्पीड रडार और कैमरों से लैस होंगे। ये ऑटोमेटिक ही चालान निर्गत करेंगे। साथ ही आपात स्थिति के लिए वाहन में गैस कटिंग मशीन, ट्रैफिक कोन, फोल्डेबल स्ट्रीटर आदि उपकरण भी रहेंगे। कैमरे और रडार से लैस वाहन पर हर 50 किलोमीटर पर गश्ती करेंगे। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उनका ई चालान वाहनों की मदद से काटा जा सकेगा। पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए बीपीएससी कर रही है काम। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी पेपर लीक मामले को रोकने के लिए एक नई कोशिश करने वाला है। बीपीएससी का ये नया प्रयोग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में देखने को मिल सकती है। प्रश्न पत्र लीक ना हो इसके लिए कई सेट तैयार किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद एक ही जिले में अलग अलग केंद्रों पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रहेंगे। इसके अलावा बीपीएससी ने जहां से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी बदल दिया है। साथ ही खबर मिली है कि पुरानी परीक्षा केंद्रों को भी बदले जा सकते हैं। मालूम हो कि तीसरे चरण की परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए कुल 404 केंद्र बनाए गए हैं। छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज कर ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए आवेदन की नई प्रक्रिया। नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आईपीआरडी बिहार ने कंप्यूटराइजेशन के लिए छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज कर ऑनलाइन कराने के लिए आवेदन करने की नई प्रक्रिया की जानकारी दी है। इसके तहत सबसे पहले आपको biharbhumi.bih.gov.in पर जाना होगा और परिमार्जन प्लस पर क्लिक करना होगा। फिर हल्का मोजा चुनकर प्रीपेड एप्लीकेशन पर क्लिक करें। नए यूजर यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन करें। फिर परिमार्जन प्लस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी जमाबंदी से संबंधित विवरण और जमाबंदी नंबर, रैयत का नाम, प्लॉट का विवरण, लगान संबंधी विवरण भरना होगा। फिर ऑनलाइन किए जाने के लिए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। फिर आवेदन करने के लिए आवेदन का प्रकार और कंप्यूटराइजेशन के लिए छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन को चुनें। फिर अपने जिला अंचल को चुनकर प्रोसेस बटन पर क्लिक करें। फिर यहाँ मांगी जा रही जरूरी जानकारी को भरते हुए कुछ स्टेप्स आगे बढ़ें। फिर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपको एक रसीद मिलेगी जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने का रास्ता हुआ साफ। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इन नियोजित शिक्षकों को 15 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक शिक्षा विभाग नए विद्यालयों में योगदान करवा देगी। नए स्कूलों में योगदान के लिए 1 अगस्त से जिला स्तर पर इनकी काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें जल्द ही राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों की पदस्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। जिलों में मौजूद बालू खनिज के स्टॉक की होगी जांच। थियोडोलाइट से जिलों में उपलब्ध बालू खनिज के स्टॉक की जांच की जाएगी। इसकी जांच खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा की जाएगी। सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार ने दिशा निर्देश दिए हैं।
फिलहाल राज्य की नदियों से बालू का खनन बंद है। बालू खनन पर यह रोक 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। जब तक बालू खनन पर रोक लगाई गई है तब तक के लिए बालू के स्टॉक निर्माण एजेंसियों से लेकर आम लोगों के लिए बालू की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, लेकिन जिलों में मौजूद सरकारी बालू की चोरी पर रोक लगाने के लिए विभाग ने ये कदम उठाए हैं। जाने वेटिंग टिकट पर GNWL और RLWL में अंतर। आपने अक्सर ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान वेटिंग टिकट में GNWL और RLWL कोड को देखा होगा। क्या आपको दोनों कोड के बीच का अंतर पता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। यदि आप ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से टिकट बुक करते हैं लेकिन आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आपके वेटिंग टिकट पर GNWL कोड लिखा होता है। वहीं RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ये कोड वाला टिकट तब मिलता है जब आप किसी दो बड़े स्टेशनों के बीच के स्टेशन से टिकट लेते हैं तो सीट फुल होने की स्थिति में आपके वेटिंग टिकट पर इस तरह के कोड लिखे आते हैं। शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को करेगा लागू। शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को 15 अगस्त को लागू करने की तैयारी कर रहा है। ये प्रोजेक्ट विद्यालय स्तर से शुरू किए जा रहे हैं ताकि कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जग सके। इसके अलावा सभी स्कूलों में क्लास 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित की पाठ्य पुस्तकों में से हर महीने एक पाठ का माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत भेजे जाएंगे। ये चक्र पाठ्य पुस्तकों में समाहित सभी शीर्षकों से संबंधित प्रोजेक्ट पर पूरे होने तक चलता रहेगा। एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के सिम कार्ड को ऐसे BSNL में करवा सकते हैं पोर्ट। देश में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान जब से महंगे हुए हैं तब से कई लोग अपने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सिम कार्ड को BSNL में स्विच करवाना चाह रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1900 पर मैसेज करना होगा। इसके लिए आप पोर्ट PORT लिखकर स्पेस देकर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर इसे 1900 पर SMS सेंड कर देंगे। फिर उधर से रिटर्न में आपको एक UPC यानी यूनिक पोर्टिंग कोड मिलेगा। फिर इसे एक फोटो और आधार कार्ड के साथ BSNL के कस्टमर सर्विस सेंटर पर ले जाएं। इसके बाद आपको आपका BSNL का सिम मिल जाएगा। बिहार में PM उच्च शिक्षा अभियान PM ऊषा को लागू करने की मिली मंजूरी। नीतीश कुमार की कैबिनेट में प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान PM ऊषा को लेकर बिहार में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसे मंजूरी मिलने के साथ ही केंद्र से अगले 2 सालों में राज्य को उच्च शिक्षा के विकास में 600 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर PM ऊषा को 2023 में ही शुरू किया गया था। हालांकि बिहार में इस अभियान को अभी स्वीकृति दी गई है। इसे प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत संरचना, शिक्षण व्यवस्था, शोध प्रशिक्षण आदि के लिए विकास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। संजीव मुखिया की जमानत याचिका पहुंची CBI कोर्ट, बढ़ सकती है मुश्किलें। नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका का मामला CBI कोर्ट ट्रांसफर होने से इनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सोमवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया है। लोअर कोर्ट से सारे कागजात सोमवार को इस मामले में डेट पड़ने की वजह से CBI कोर्ट को भेज दिया गया। अब CBI कोर्ट 2 में संजीव मुखिया की बिल की सुनवाई होगी। संजीव मुखिया इस मामले में अभी फरार चल रहा है। उसने कोर्ट को एक लिखित आवेदन में बताया था कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। BSSC द्वारा इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने पर आक्रोश जाहिर करेंगे अभ्यर्थी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा द्वितीय इंटर परीक्षा की तिथि और सिविल कोड द्वारा क्लर्क और चपरासी की परीक्षा की तिथि की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। परीक्षा में हो रहे विलंब को देखते हुए नाराज छात्रों ने बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। पटना के गांधी मैदान में इस मामले को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बीते दिन एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान ये निर्णय लिया गया कि जल्द ही BSSC द्वारा इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई तो 24 जुलाई को अभ्यर्थी आक्रोश जाहिर करेंगे। डेंगू से बचाव के लिए प्रमंडलीय आयुक्त ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। डेंगू से बचाव के लिए प्रमंडल के सभी जिले के DM स्वास्थ्य पदाधिकारियों, नगर निकायों और जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए पदाधिकारी समेत अन्य विभागों को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि बारिश के बाद डेंगू के प्रसार की आशंका बढ़ गई है, इसलिए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों से बचना जरूरी है। यदि रैपिड किट से जाँच पॉजिटिव मिले तो एक बार अस्पतालों में ELISA आधारित NS1 और IgM किट से जांच करवाएं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है।
अब देश के हर कोने में एक ही दाम में मिलेगा सोना चांदी। देश के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी के भी अलग अलग रेट हैं। सोने चांदियों की खरीद पर इसमें कई तरह के अलग से टैक्स भी जुड़ते हैं, जिस वजह से हर जगह इसके अलग अलग दाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब पूरे देश में वन नेशन वन रेट पॉलिसी के तहत सोने चांदियों के एक ही कीमत होंगे। देश के किसी भी कोने में आप सोना चांदी खरीदेंगे कि आपको एक ही कीमत पर दिए जाएंगे। इसके लिए जेम एंड ज्वेलरी काउंसिलिंग ने भी अपना समर्थन दिया है। T20 में टीम की कप्तानी के लिए इन 2 खिलाड़ियों का विकल्प आया सामने। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है। अब रोहित के 2 विकल्पों की तलाश की जा रही है। इसमें एक जो बतौर ओपनर उनकी जगह ले सके, साथ ही दूसरा जो उनके बिना T20 में टीम इंडिया की कप्तानी को संभाल सके। इसके अलावा और 2 साल बाद खिताब बचाने लायक उसमें काबिलियत हो। अब इसी तलाश के बीच पूर्व विकेटकीपर सबा करीम ने कप्तानी के 2 दावेदार बताए हैं। सबा ने सोनी स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा है कि पांड्या T20 में कप्तानी के लॉजिकली अगले विकल्प हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा सूर्य कुमार भी T20 में टीम की कप्तानी के अगले विकल्प हैं। आपके मुताबिक T20 का अगला कप्तान किसे बनाना चाहिए? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।